हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो आज है 14 फरवरी और कल ही यानी कि 13 फरवरी को हमारा यानी कि बिहार का बजट रिलीज़ हुआ है, बिहार बजट 2024-25। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को टोटल डिस्कस करेंगे और जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है वो हम कल के न्यूज़पेपर में शामिल कर लेंगे, उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ना कम्प्लीटली बिहार बजट 2024-25 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आज हम बिहार बजट को जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और देखिए, अब जो बीपीएससी 78 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि ज़्यादा लगभग में आपका 6 महीने का वक्त आ रहा है। तो प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पे रखिए। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, बिल्कुल बैठना नहीं है। तो चलिए हम इसी में एक इम्पोर्टेंट सेशन आज डिस्कस कर लेते हैं। और आज है शिक्षित बिहार नौकरी अपार की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो हमारा जो टोटल बजट है 2.79 लाख करोड़ का इस बार का बजट है। ये कौन सा बजट है? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फाइनेंशियल ईयर समझते होगे, वित्त वर्ष समझते होगे, जो कि होता है हमारा 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि 2024 के 1 अप्रैल से शुरुआत होगा, 2025 के 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ठीक है, और देखिए, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इस साल इलेक्शन नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बजट है। ये फुल फ्लेज बजट है, ये कोई इंटरिम बजट नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। बजट पिछली बार से 16,840 करोड़ रुपए अधिक यहाँ पे पेश किए गए हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे तेज़ यानी कि देश का जो 7.24% की राष्ट्रीय औसत रहा है, यानी कि वृद्धि दर की बात कर रहे हैं हम, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार का 2022-23 में अगर देखिए तो ग्रोथ रेट रहा 10.64%। 10.64% के साथ ये बिहार का ग्रोथ रेट रहा था। ठीक है, तो इस बार उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। सम्राट चौधरी ने ये मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट विधानमंडल में प्रस्तुत किया। इस बार का जो बजट का आकार है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बार 2,78,725.72 करोड़ का बजट है, जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उससे 68,040 हाँ 16,840.32 करोड़ रुपए ज़्यादा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 16,840 करोड़ रुपए अधिक है पिछली बार के तुलना में। और आगे आप देखो तो सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटी क्या है सरकार की, वो यहाँ से मालूम आपको चलेगा। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्च किया गया है। हर बार की तरह ही पिछले बार भी एजुकेशन पे ज़्यादा था, इस बार भी पूरे बजट का 18.89% यहाँ पे शिक्षा पे है। फिर आप देखो गृह, सड़क, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कल्याण, ऊर्जा और अन्य 40% यहाँ पे पंचायती राज पे यहाँ पे दिखाई को दे रहा होगा। फिर यहाँ पे कौन कौन से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये सारा यहाँ पे दिया गया है। जो ये 8 प्रायोरिटीज़ की बात यहाँ पे करी जा रही है, जिसमें कि पहला है नियुक्ति और रोजगार देने की बात कही गई है।
विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जाएगा। कैसे? तो आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता जारी रहेगी। यूपीएससी और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ साथ एससी, आईबीपीएस या आरआरबी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुस्लिम महिला तलाकशुदा को योजना के लाभ का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक सेक्टर की बात करी जा रही है। फिर स्वास्थ्य सेक्टर की बात करी है यहाँ पे सरकार ने। स्वास्थ्य सेक्टर के बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे शिक्षा की बात भी करी गई है कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में पठन पाठन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में शिक्षकों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा इस साल पार कर जाएगी। ये बातें करी जा रही है। बालिका पोशाक, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, उप मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मतलब बाकी के जो भी योजनाएं हैं जो कि एजुकेशन के फील्ड में है उन पे ही ये सारे खर्च किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ पे बात करी गई है कि जीविका सहित विविध महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को पंख देने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगर आप कृषि और ग्रामीण विकास में देखें तो कृषि एवं ग्रामीण विकास में क्या सरकार करने वाली है तो हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में कुल चयनित 1198 योजनाओं में 1173 योजनाओं को स्वीकृत यानी अप्रूवल दिया जा चुका है। इनमें से 621 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 552 का कार्य प्रगति पर है। तो किसानों के साथ गैर रैयत या महिला किसानों को बढ़ावा तथा छोटे किसानों को बड़ी खेती की अवधारणा बजट की नई बात है। तो यहाँ पे किसानों की बात करी गई है। उद्योग एवं उद्यमिता का विकास भी, इंडस्ट्री विकास के लिए बात करी गई है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 आ चुका है। राज्य में उद्योग लगाने का अनुकूल माहौल है। प्लग एंड प्ले शेड की उपलब्धता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, ये पीएम विश्वकर्मा योजना आपको पता ही होगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत भी बोली गई है कि बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माण, लोहार, हथौड़ा और इस विश्वकर्मा योजना के तहत ये लोग आते हैं, ठीक है। इन लोगों को यहाँ पे करने के इच्छुक कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण व रियायती दर पर ऋण यानी कि लोन यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की भी बात यहाँ पे करी गई है कि राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। 17% यहाँ पे करने का लक्ष्य रखा गया है। जब ISFR जो आता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेन रिपोर्ट, तो इसके तहत अगर देखा जाए तो बिहार में करीबन 7.2 के लगभग में 7.2% पे जो है फॉरेस्ट है। लेकिन मैं ये चीज़ें भी एक देखता हूँ कि 7.2 से 17% आप समझ रहे हो, अपने आप में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दुगना से भी ज़्यादा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं करी जाती। यहाँ पे पहले ऑलरेडी ही जब भी आप देखोगे उन स्पीच में, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर के स्पीच में, तो वो 15% बोलते हैं कि 15% जो है फॉरेस्ट है बिहार में, उसके जोग्राफिकल एरिया का, जो कि हमको 2% और बढ़ा के 17% यहाँ पे करना है, उनका ये टारगेट है। लेकिन जब ISFR आता है, जो कि नेशनल एक रिपोर्ट है, उसके तहत 7.2% ही है जोग्राफिकल एरिया का। तो ये चीज़ें हैं थोड़े से, आप इसको समझना थोड़ा। आगे आइए, तो ये देखिए यहाँ पे सबका बिहार, साल दर साल बढ़ा बजट का आकार। तो बजट जो कैसे साल दर साल बढ़ रहा है उसकी भी बात यहाँ पे करी गई है। पहले यहाँ पे आप देखो, 2005 में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई तो राज्य का बजट 23,800 करोड़ था। कितना? मात्र 23,800 करोड़ रुपए का बजट था। 2005 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बजट का कैसे बढ़ रहा है, कब से बढ़ रहा है, तो ये देखिए 2014-15 में हमारा बजट क्या था?
तो 1,16,000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया था। और यहीं पर देखें 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में तो 2,05,101 करोड़ का। और फिर देखिए बढ़ा 2023-24 का जब बजट था, पिछले साल वाला जो बजट था वो था 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट। और यहीं पे फिर आ जाता है फाइनल, यानी कि इस बार का ये जो बजट है 2024-25 का ये बजट है, जो कि है 2,78,725 करोड़ रुपए का। ये आपको एज़ इट इज़ ये डेटा याद रखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप किसी तरह से भी याद रखिए, लेकिन ये एज़ इट इज़ ये डेटा पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे 278 है और यहाँ पे 725 है तो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ही आपसे बीपीएससी पूछ देगा। तो 2,78,725 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से बढ़ा है। और अगर आगे आप देखें तो हाँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी आपको दिखेगा। ये पूरा विभागवार वार्षिक स्कीम 2024-25 में जैसे, तो सबसे ज़्यादा आप देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे खर्च होगा। अच्छा, एक बात तो आप लोग समझते होंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो पिछले बजट का वो बात रहता है, यानी कि पिछले बजट में हमने जो एस्टिमेट किया था ना, उसमें से कितने खर्च किए, कितने खर्च नहीं हुए, किस चीज़ पे कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, उसका ब्यौरा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। और बजट हम एस्टिमेट करते हैं अगले एक साल का, अगले फाइनेंशियल ईयर का, ये यानी कि 2024-25 का ये सरकार ने बजट एस्टिमेट किया है। ये माना है कि हम शिक्षा विभाग पे ना इतना करोड़ों रुपए की राशि खर्च करेंगे, जो कि पूरे बजट का अगर देखें तो 22.2% है। हमें यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा बहुत देखते चलना है, लेकिन हमें ये वाला जो है ना पॉइंट वाला, ये थोड़ा सा याद हमें रखना होगा फैक्चुअल तौर पर। आप थोड़ा सा इसको, और देखो ऐसा नहीं है कि इसको बैठ के एक बार रटना शुरू कर दो कि ये शिक्षा विभाग में 22.2%, भाई शिक्षा विभाग में 22.2%, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब भी मन करे एक आध बार देख लो इसको पूरा, जब भी मन करे बैठो एक आध बार इसको देख लो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पे 22.2% है खर्च होगा। और ग्रामीण विकास विभाग की हम बात करें तो ये 13.8%, समाज कल्याण विभाग 8.2, ग्रामीण कार्य विभाग 7.4, और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में 7.1 है, और नगर विकास 6.1। सबसे कम किस चीज़ में एलोकेट किया गया है तो पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में 1.9% का यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे, और एजुकेशन में हर वर्ग यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है, इसलिए आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये है डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ द अमाउंट, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे का मैं लेकर आऊँगा वीडियो, फिर एक इकोनॉमिक सर्वे का भी, ठीक है। तो ये बजट हम कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ डेटा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। और जहाँ तक बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या याद रखना है, तो उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो में लेकर ही आऊँगा पूरा, कि उसमें कैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से उसे निकाला जाए। और आगे आप देखोगे तो ये देखिए, अच्छा ये भी चीज़ें हैं कि पैसे कितना यानी कहाँ से बिहार सरकार को आते हैं, और कहाँ बिहार सरकार कहाँ सबसे ज़्यादा जाता है, इससे थोड़े से देखना होगा। रुपए का हिसाब किताब, रुपया कहाँ से आता है। मान लो कि बिहार सरकार के पास 1 रुपया है, तो 1 रुपये में कितना जो है बिहार सरकार को ये कहाँ से आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखो तो 40.42 रुपया, ठीक है। अगर 1 रुपया है तो 40.42 रुपया, अगर ये 100% है, अगर इसको आप अगर 100% मानते हो तो आप 40.42
52% है यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 40.52 रुपया जो है वो कहाँ से आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता ही होगा, हमने बात भी की है डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही। ठीक है, कि हर बार जो फाइनेंस कमीशन होता है वो सेंट्रल टैक्स में स्टेट का कितना हिस्सा आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, तो पिछला जो फाइनेंस कमीशन था यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन था, उसके थ्रू स्टेट्स को 41% दिया जाना था। ठीक है, स्टेट करों का 41%, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, 16th फाइनेंस कमीशन भी सेटअप कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है, तो 40 रुपया 52 पैसा यहाँ से आता है केंद्र करों में राज्य का टैक्स, और 19.47 रुपया राज्य सरकार के कर राजस्व से। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखें 18 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है 18 रुपया 70 पैसा, और लोक ऋण 18 रुपया 53 पैसा। तो ये जो सेक्टर है वहाँ से रुपया आता है। रुपया कहाँ जाता है बिहार सरकार का, कहाँ कहाँ पे मेनली, तो यहाँ पे आप देखो तो सबसे ज़्यादा रुपया जा कहाँ रहा है, तो सामाजिक सेवाओं में जा रहा है, सोशल सर्विस में जा रहा है। 38.89 रुपया हम सोशल सर्विस में ही दे रहे हैं। जैसे सोशल सर्विस में जैसे कि स्कीम्स वगैरह पे खर्च आप कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह आप दे रहे हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ये जाता है। फिर आप देखो तो सेकंड हाईएस्ट आपका 29.95 रुपीज़ सामान्य सेवाएं जनरल सर्विस में, और आर्थिक सेवाओं में 22.68 रुपया, और 0.44 ऋण और देशगियाँ में, सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01, और लोक ऋण में 8.03। तो ये इधर बिहार सरकार जो है अपना पैसे खर्च करती है, और इस तरफ जो है पैसे ये सब यहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो विभागवार आंकड़े भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल पिक्चर की तरह। डिपार्टमेंट वाइज परिवहन डिपार्टमेंट को कितना मिला, खेल विभाग को कितना मिला, नगर विकास आवास विभाग को कितना मिला। ठीक है, हालांकि वो सब उतना ज़्यादा अति याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एक बार बस देख लो, बस काम ख़त्म करो उसको। और ये इससे सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार की जो 8 प्राथमिकताएं क्या थी इस बजट में, तो बिहार गवर्नमेंट ने इन 8 सेक्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया है। और ये 8 सेक्टर मैंने अभी ही यहाँ पे डिस्कस किया था। ये जो 8 सेक्टर है, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये 8 है प्रायोरिटी बेसिस पे इस पे काम करेगी बिहार सरकार। तो ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ऑप्शंस में इनमें से 3 दे देगा और एक कुछ और दे देगा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन सी जो है नहीं है बिहार सरकार के प्रायोरिटी बेसिस में, इनके बजट में प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। तो ये 8 प्रायोरिटीज़ आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। आइए आगे और देखते हैं। तो सरकार के 7 निश्चय का बजट ने किया है अभिषेक। देखिए, बिहार सरकार का 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों से ही सवाल जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और बजट में भी इसके लिए एलोकेशन किया जाता है, फिर से किया गया है। और देखिए, यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 7 निश्चय 1 में क्या क्या कौन कौन से स्कीम्स के तौर पर चलाती है सरकार, और 7 निश्चय 2 में क्या क्या चलाना शुरू की है। तो 7 निश्चय 1 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
कुशल युवा कार्यक्रम, यहाँ पे बेसिकली बताई है सरकार ने कि हमने कितना प्रोवाइड किया है। फिर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ये हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, और घर तक पक्की गली नालियाँ, अवसर बढ़े आगे पढ़ें। तो ये 7 सेक्टर है, 7 निश्चय, यानी कि 7 रिजोल्यूशन ऑफ बिहार। तो ये आप रखिएगा। और 7 निश्चय 2 में क्या क्या आता है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सुलभ संपर्कता और हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सशक्त महिला, सक्षम महिला, उद्यमिता विकास हेतु अनुदान व प्रोत्साहन। तो ये दोनों है 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। ये किस क्या क्या नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछता है। ठीक है। फिर न्याय के साथ विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता। ठीक है, पूरा बजट आपको ज़रूरी नहीं है रटना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है गरीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य को पूरा करने का। और अगर देखें तो बाकी ये सब चीज़ों पे तो बात हो गई है। ये एक देखें थोड़ा सा, चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को इस मद में 1.02 लाख करोड़ का मिलने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.13 लाख हो जाएगा। तो जो केंद्रीय टैक्स में, सेंट्रल टैक्स में, जो सेंटर के पास जो टैक्स का कलेक्शन होता है जीएसटी का, उसमें जब स्टेट का यानी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो बिहार सरकार ने कहा कि हमें 1.02 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है इस बार, और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में ये 1.13 लाख हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय, इतना लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में 10,274 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है। और ये हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार। 24 शहरों का बनेगा मास्टर प्लान, 2,000 करोड़ अधिक मिले बजट में रखा गया है। फिर ऊर्जा सेक्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ तक कि मेंस में भी ऊर्जा सेक्टर से बनता है, एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी के तौर पर। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की अलग अलग अनुषंगी कंपनियों में 2640 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, ये एक बात करी गई है। तकनीशियन के 2000 पदों पर नियुक्ति होनी है, यह ग्रेड 3 का पद होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है बजट में हमें बताया गया है। फिर लखीसराय के कजरा में 1810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? लखीसराय के कजरा में। फिर है कि राजगीर, बोधगया व पटना के कुछ हिस्से में परंपरागत ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के स्थान पर 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए, हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 210 मेगावाट ग्रीन एनर्जी के लिए करार किया गया है। तो यहाँ पे सरकार ये सब बता रही है कि हमने ये सारा कुछ किया है, और इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे पैसे भी अलॉट किए हैं बजट में। फिर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कि अब तक 2344 निजी आवासीय भवनों पर 9 मेगावाट से अधिक क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार जो है अनुदान इसमें दे रही है। इसमें जो बिहार सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है, 25% का अनुदान बिहार सरकार दे रही है कि अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर लगा रहे हो, यानी कि सोलर प्लेट लगा रहे हो, सोलर से बिजली यूज़ कर रहे हो, सोलर का बिजली,
तो इसके लिए ये अनुदान दिया जा रहा है। फिर बाकी पथ निर्माण विभाग ये सब कुछ नहीं है। फिर सीता जन्मस्थली होगी, विकसित किया जाएगा। पुनौराधाम के बारे में आप जानते होंगे, सीतामढ़ी में, तो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव एक टूरिस्ट स्पॉट के तहत विकसित किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर लोग टूरिस्ट वगैरह जाए। तो ये एक है। एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे देखिए, पहली बार बने खेल विभाग को 183 करोड़ रुपए का अमाउंट अलॉट हुआ है। तो देखिए, बिहार में स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ें हमने डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में पहले भी आपसे बात करी है। और लेकिन रिसेंटली, हमने करेंट अफेयर्स में बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स का जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें हमने एक्चुअली बात किया था कि एक बिहार में एक नया डिपार्टमेंट ही बनाया गया है पूरा डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो उसके लिए 183 करोड़ इस बार के बजट में रखा गया। ये पहली बार ये खेल विभाग लाया गया है। इसमें कहा गया है कि इस बजट में नए स्टेडियमों के निर्माण के अलावा खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी काम किया जाएगा। राजगीर में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। तो धीरे धीरे ये स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल बढ़िया कदम हो रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में है, इसको डेवलप किया जाएगा। 370 प्रखंड स्तरीय, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम निर्माण के लिए अप्रूवल दिया गया 370 ब्लॉक में, जिसमें 222 स्टेडियमों का निर्माण हो चुका है, यहाँ पे कहा जा रहा है। 10 संरचनाओं की स्वीकृति केंद्र से मिली है, जिसके लिए 2050 करोड़ की राशि भी मिली है। किस चीज़ के लिए? तो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी स्टॉक, ये सब फुटबॉल मैदान आदि निर्माण कराया जाएगा। और इसके अलावा 35 खेल संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर को एथलेटिक, कुश्ती एवं भारोत्तोलन खेल विद्या के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद बिल्कुल रखनी है। और अगर आप देखना चाहें कि इस बार राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या रहा बिहार का, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2024-25 का जो एस्टिमेशन है वो 2.98 है, यानी 2023-24 में क्या रहा, 2.98 ही रहा। ठीक है, कितना? 2.98। ये फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे राशि में यानी अमाउंट में आपको दिया गया है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। युवा शक्ति से बिहार की प्रगति साधने का लक्ष्य भी है और 11.34 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कुछ वुमेन्स एम्पावरमेंट पे या वुमेन रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखने को आता है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि बिहार जैसे उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है ना कि बिहार इसमें क्या कर रहा है वुमेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ये स्कीम्स वगैरह का जो है वो डिस्क्राइब वहाँ पे कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी देखिए, स्वास्थ्य में स्कीम बजट में पैसा बढ़ा, स्थापना में कटौती, हर साल नई टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित होंगे 60,000 युवा। फिर बाकी इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेंगे इंटर्नशिप, रोजगार सृजन को बढ़ावा, कृषि शिक्षा व शोध संस्थान की होगी स्थापना। और ये देखिए, करंट अफेयर्स में हमने एक बात करी थी बिहार करंट अफेयर्स में कि 102 करोड़ से 100 सीड हब बिहार में विकसित होगा, यानी कि यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन होगा, बीजों का प्रोडक्शन होगा। जैसे अभी हम बीज को क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ खेती तो होती है, तो बीज हम लाते कहाँ से हैं? बीज हम दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि बिहार में ही ऐसे 102 करोड़ से 100 सीड हब, 100 ऐसे सीड हब बनाएंगे जहाँ पे सीड का प्रोडक्शन होगा।
ठीक है, ताकि हम एक आत्मनिर्भर बिहार भी बन सकें। तो इसके बारे में भी बजट में बात करी गई है 2024-25 के बजट में। और बाकी देखिए चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें तो लगभग हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और कुछ ऐसा रह जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, बाकी डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी तो वैसे सारा कुछ हमने वैसे नॉर्मली डिस्कस कर लिया है, कुछ भी बचा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।